इसको पहनकर भी देख लिया जाए कि ये कैसा आ रहा है मुझे। देखो अभी जज मत करना आप लोग, बस मैंने नहाई हुई हूँ और कुछ नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। उस टाइम जब रेडी होते तो अलग ही लुक आता है, ये तो आपको पता ही है। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूरब की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज है दीपदान वाला दिन, तो हम लोग दिए जलाएंगे पूरे घर में, और उसके अलावा मैं कुछ मीठा बना रही हूँ घर पर ही। तो मैं बना रही हूँ आटा और बेसन का हलवा, और इसको भोग में लगाऊंगी भगवान जी को। तो दीपदान तो मैं हर साल करती हूँ कार्तिक के महीने में, तो उसी की तैयारी करने में लग गई थी। तो सारे दिए तो भिगो ही दिए थे ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने पहला वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि मैं 40 दियों का दान करती हूँ कार्तिक के महीने में। इसका काफ़ी महत्व भी है। तो बनारस जाकर लोग दीपदान करते हैं गंगा के घाट पर जाकर, लेकिन बहुत मौका तो मुझे नहीं मिल पाया। और मैं पता है कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी कि हम लोग तो बनारस में रहते हैं, इतने साल हो गए, लेकिन हम कभी दीपदान देखने नहीं जा पाए क्योंकि इतनी भीड़ होती है उस दिन कि हम लोग निकल भी नहीं पाते घर से, जबकि हमारा घर भी बहुत पास है मंदिर के। तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ, सारी जगहों से लोग आते हैं उस दिन देव दीपावली बनाने के लिए। मेरा भी मौका नहीं लग पाया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अभी मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ, बहुत बढ़िया वाली गुड न्यूज़, कि हम लोग बनारस जाने का प्लान कर चुके हैं। प्रशांत ने मेरी ये बात सुनकर टिकट बुक करा दिए हैं और हम लोग रहेंगे 3-4 दिन बनारस में। तो बनारस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, जो कि हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग होने वाला है। और आपको मैंने शायद बताया भी हो कई बार कि मुझे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। तो इससे पहले मैंने केदारनाथ के किए थे, और उसके बाद आपको पता है उज्जैन गए थे हम लोग। तो उज्जैन में हमारे 2 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, और अब ये चौथा ज्योतिर्लिंग होने वाला है काशी विश्वनाथ का। तो मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइज़, और भगवान शिव से बस यही आराधना कर रही हूँ कि भगवान शिव जी प्लीज़ मुझे जल्दी से बुला लीजिए और मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, ये सौभाग्य मुझे भी दीजिए। और हाँ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना जो कि बनारस से मुझे देख रहे हैं कि बनारस में और कौन सी जगह है देखने के लिए जो काफ़ी फेमस हैं। बनारस का वो खाना हो, मंदिर हो, या साड़ियों की दुकानें हो, क्योंकि मुझे बनारसी साड़ी भी लेकर आनी है। मेरा मन है कि मैं कभी बनारस जाऊँगी तो वहाँ से बनारसी साड़ी लेकर आऊँगी। तो कुछ ऐसी शॉप्स वगैरह भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी तरफ से। तो यहाँ पर मंदिर में मैं आ गई थी, भोग मेरा बन के तैयार हो गया था, और मैंने जितने भी दिए बनाए थे ना, उन सब में बाती दोपहर में ही लगा दी थी। और मैं चाहती थी कि प्रशांत भी मेरे साथ इन दियों में तेल डालें और उन्हें जलाएं, जिससे कि उनको भी यही जो महत्व है, पुण्य है, वो प्राप्त हो। क्योंकि हस्बैंड ना क्या होते हैं, उनको वो केयर फ्री होता है, उनको नहीं मालूम होता कि कब क्या करना है। लेकिन हम जो वाइफ होते हैं ना, हम लोगों को ये फ़र्ज़ समझ लीजिए, या फिर हम लोग केयरिंग होते हैं कि अपने हस्बैंड्स को, बच्चों को लेके कि हम लोग उन्हें बताएं कि इससे ये चीज़ होती है यार, आप भी कर लो। तो वो लोग भी खुशी खुशी करने को तैयार हो जाते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ अगर हम अपनी पूरी फैमिली के साथ करते हैं तो एक तो वो नई चीज़ें सीखते भी हैं इस तरीके से, और हमें भी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ये देखकर। मैं ना आप लोगों से बनारस की बात कर रही थी, तो मैं उसी से लेकर एक बात बताती हूँ कि 3 दिन से हम लोग लगे पड़े हैं कि हमें ना मंगला आरती की बुकिंग मिल जाए। और क्योंकि मुझे ना जब भी मैं ऐसे मंदिर जाती हूँ तो मुझे सुबह के जो 4 बजे वाली जो आरती होती है वो अटेंड करने का बड़ा मन करता है। तो मैं और प्रशांत 3 दिन से रोज़ लगातार उनकी साइट खोलते थे और देखते थे, और पता है वो विद इन 20 या 25 मिनट में पूरी बुकिंग भर जाती थी। तो उसमें ना फॉर्म वगैरह होता है, जितनी देर में आप फॉर्म फिल करते हो उतनी देर में तो बुकिंग भी भर जाती हैं। लेकिन भगवान की कृपा से हमें 1 दिन की बुकिंग मिल चुकी है। अब हम लोग भी मंगला आरती में दर्शन करेंगे भगवान शिव के। बाहर रख दो ना, पहले बाहर रख दो। यहीं रहो, कोई नहीं है। तुलसी जी के ऊपर और तुलसी जी के आगे। गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये है अगला दिन,
अगला दिन आपको मैं क्या बताऊं, मैं सुबह उठते ही एक काम लेकर बैठ गई जो मैं रात में सोच कर सोई थी। अक्सर मैं ऐसे रात में प्लानिंग करती रहती हूँ नींद में भी कि मुझे सुबह उठ के ये करना है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ना कुछ कपड़े निकाल कर बाहर रखने हैं और ये चेक करना है कि उनकी फिटिंग वगैरह मुझे कैसी आ रही है। वो सब चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो मेरे जो स्टोरेज में कपड़े वगैरह रहते हैं मैंने एक एक करके छाटने शुरू करे। सुबह उठते ही मैं लग गई इस चीज़ में। क्या चल रहा है आज? मफिन जो है हन्नी करेगा बालकनी में। बेचारी को कोई इज्जत ही नहीं है, बालकनी में नहाता है। बालकनी में नहाता मैं छोना बर रही है, बर भगाओ। इसका सबसे पहले मैं आपको रूटीन बताता हूँ कैसे होता है। पहले इसके ईयर साफ होते हैं, जो हम साफ करते हैं इसके वेट वाइप से अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने कल इसके ईयर और इसकी ईयर में जो है ना मेडिसिन भी है हमारे पास, वो भी डालते हैं। उससे जो ईयर है ना वो क्लीन हो जाते हैं। ऐसे करके डलवा लेता है ये तो। फिर उसके बाद होता है, उसके बाद इसका ब्रश। और एक बात नहीं बताई आपने, ये घर में भी बिल्ली ढूंढ रहा है। हाँ, ये घर में भी बिल्ली ढूंढ रहा है। और इससे टूथपेस्ट करता है ये, ठीक है ना। ये टूथपेस्ट होता है इसका, इसको बहुत पसंद है। लेकिन थोड़ा आनाकानी करता है, दांत को मतलब हमेशा चबाने की कोशिश करता है ऐसे। बड़ा प्यारा सा है ना मफू। फिर इसके बाद होते हैं इसके पॉ क्लीन। ये मम्मी का इसका पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी का है, उससे मैं इसके पॉ क्लीन करता हूँ, पॉज। और उसके बाद में ये गरम पानी से, हल्का सा मिनिमल टेम्परेचर होता है पानी का, उससे फिर नहलाता है। और बालकनी में नहलाने का इसका मेन मकसद ये रहता है मेरा कि खुश रहता है, ये खुश भी रहता है और थोड़ी धूप भी आती रहती है, वरना ऐसे ठंड लगेगी। उसके बाद हनी करने के बाद ये सूखते हैं पहले टॉवल से, और उसके बाद में जब हल्का सा इसका हल्के से मॉइस्ट होते हैं ना बाल, तब उसके ऊपर ये लगता है इसकी कंडीशनिंग क्रीम। ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसकी ब्लू कलर वाली पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी। ये अभी फिलहाल हम ग्रीन यूज कर रहे हैं, ये भी अच्छी है। उससे पहले शेक हैंड हो रहा है, कह रहा मुझे अच्छी तरीके से ये इसके पाव साफ हो रहे हैं ब्रश से, रहता है ना तो इसलिए अच्छे से हो जाता है। नहला रहे हैं और मैं यहाँ पर देखो क्या फैलाकर बैठ गई हूँ। एक्चुअली मुझे किसी के घर जाना है, 2-3 फंक्शंस है वो अटेंड करने हैं। तो मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ें ढूंढ लेती हूँ अपने कलेक्शन में से, कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं बस वो फिटिंग वगैरह चेक करूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से पहनी नहीं है तो उनकी फिटिंग वगैरह भी चेक करनी पड़ेगी। तो किसके घर में फंक्शन है, क्या है, किसके लिए मैं ये सारी चीज़ें ढूंढ रही हूँ, वो तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगी जब मैं जाऊंगी। फिलहाल मैं ढूंढने के लिए लगी पड़ी हूँ। वैसे मैंने अपने जहाँ जहाँ स्टोरेज में सामान रख रखे हैं वो निकाल के मैं अभी चेक कर रही थी। यही होता है कि एक तो ये देखो लहंगा है मेरे पास, बड़ा ही ब्यूटीफुल लहंगा है ये, लेकिन अब इसका ब्लाउज मुझे नहीं आएगा क्योंकि ये 2020 का बना हुआ है। ये लहंगा जो है 2020 में मैंने एक बार पहना है, उसके अलावा मैंने दूसरी बार कभी पहना ही नहीं इसको। नीलू मामी है ना, उनके बेटे की शादी में पहना था मैंने ये लहंगा। तब ये इस टाइप की स्लीव्स भी बहुत चल रही थी, लेकिन अब ये आउट ऑफ फैशन हो गई है। तो मेरे को यही लग रहा है कि अब इस लहंगे को दोबारा पहनूंगी तो ये स्लीव्स अब इतनी सूट नहीं करेगी। ये देखिए इसमें ऐसे कट है स्लीव्स में, बड़ा ही प्यारा सा था ये लहंगा, लेकिन दोबारा पहनने का कभी मौका ही नहीं मिला। प्लस बात ये है कि 2020 में मेरा वेट अलग था और अब अलग है थोड़ा तो उस वजह से मुझे लगता है कि ब्लाउज की फिटिंग शायद मुझे सही ना आए, तो इसीलिए मैं इसे ठीक करने के लिए डालूंगी। आज ये सारे कपड़े मैं ट्राई करूंगी पहनकर कि मैं इनमें फिट भी आ रही हूँ। तो ये है लहंगा, कलर कितना प्यारा है ना, रानी पिंक कलर है ये, और ये मैंने लाजपत नगर से खरीदा था। लाजपत नगर में मेन मार्केट में इनकी शॉप है, अभी भी है ये वाली शॉप। अब नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं बता दूंगी वरना आपको अगर जाना होगा। यहाँ पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस के लहंगे वगैरह मिल जाते हैं। तो जब मैंने एक बार पहन लिया था उसके बाद मैंने ड्राई क्लीन करवा के रखा है इसको कि जब दोबारा पहनूं तो अच्छे से ड्राई क्लीन होना चाहिए। इसको पहनकर भी देख लिया जाए कि ये कैसा आ रहा है मुझे। देखो अभी जज मत करना आप लोग, बस मैंने नहाई हुई हूँ और कुछ नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उस टाइम जब रेडी होते तो अलग ही लुक आता है, ये तो आपको पता ही है। तो डेट पे तो बिल्कुल ठीक आया है। तुमको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है।
इसको ना एक्सेसराइज भी आप डिफरेंट तरीके से करना। इसको ना गोल्ड ज्वेलरी के संग करना। गोल्ड ज्वेलरी के साथ? हाँ, ये अच्छा लगेगा गोल्ड के साथ। गाइस आपको कैसा लग रहा है ये लहंगा? अच्छा ये बताओ, इसका जो ब्लाउज है ये लाजपत नगर से लिया है। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि इसकी ना ये स्लीव्स हटवा के और इसको या तो स्लीवलेस करा देती हूँ। हाँ स्लीवलेस। तो ये डिपेंड करता है किस सीजन में पहन रहे हो। किसी भी सीजन में पहनो, ये स्लीव्स तो देखो क्या ही तुम्हें ठंड से रोकेंगे। हाँ। मैं इसे स्लीवलेस करा देती हूँ या फिर इसी की छोटी स्लीव्स बनवा लेती हूँ। कर सकती हूँ, क्योंकि वो डिजाइन देखो एकदम पूरा कटवाना तो का मतलब पूरा हटवा लिया। हाँ। लेकिन एक बार डिजाइन देख लो कि इसको हाफ स्लीव करा के कैसा आएगा। वो कह रही है मेरी जो बुटीक वाली है कि हो जाएगा और अच्छा ही लगेगा। ये अब चल नहीं रहा डिजाइन एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज कराती हूँ। तो ये एक ऑप्शन में है कि मैं इसे पहन सकती हूँ। चलिए, एक तो ये चीज सेट कराने के लिए अब छोड़नी है। अब इससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा। अब ना वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है तो काफी जगह जाना आना हो जाता है। तो ऐसे में ना अगर चीजें रेडी ना हो और जो पिछले साल पहनी हो वो इसी साल पहन लो तो फिर मजा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ ना, 2-3 साल पुरानी कोई चीज है और जो मैंने वन टाइम पहनी है, दोबारा पहनने का मौका नहीं मिला है, तो मैं ऐसे यूज करूंगी उसे। इस साल जितनी भी शादियां वगैरह होंगी ना, उन्हें मैं इस टाइम ऐसे यूज करने वाली हूँ। ये याद नहीं, कृष्णा नगर मार्केट से मैंने परचेज किया था, मैंने और दीदी ने करवा चौथ के लिए फैब्रिक। फिर उसने अपना बनवाया था। ये बहुत महंगा दिया था सरदार जी ने, और आज से मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले ये वाला नहीं है प्रशांत, ये करवा चौथ वाला है। वो तो चांदनी चौक से लिया था। हाँ, वो मैं अभी दिखाऊंगी। वो तो भैया उन्होंने कपड़ा ही 5,500 का दिया था तब, आज से 6 साल पहले 5,500 रुपए का वो कपड़ा था। वो प्योर सिल्क में था ना। ये करवा चौथ के लिए नहीं बनवाया था मैंने कृष्णा नगर मार्केट से। अच्छा हाँ, तो मैं फैब्रिक लाई थी, याद है? सब ट्रैकलिंग करे हुए रखे। मैं भूल जाता हूँ। तो ये भी मैं किसी ओकेजन में पहन सकती हूँ। ये बहुत प्यारा लगता है। ये शरारा सेट है। अच्छा, ये दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर है। देखो ये सारे वो हैं ड्राई क्लीन रखे हुए हैं। तुम सबकी प्रेस खराब कर रही हो, प्रेस बिगड़ जाएगी। मैं फिर से लगा दूंगी। ये देखो, ये शरारा सेट एक्चुअली मुझे सब पहन के देख, ये सब ना मुझे पहन के देखने हैं। जब तक पहन के नहीं देखूंगी तब तक मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि इनकी फिटिंग में क्या फर्क आया है। तो देखो ये दोनों सेम से कलर है, तो मैं ना ये बात का तो ध्यान रखूंगी या तो ये पहनूं या ये पहनूं। वो वाला पहनना। तो इसके बाद मैंने काफी सारे कपड़े ट्राई करे एक एक करके, वो मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ है। फिलहाल जो चीज़ें जिनको मुझे फिटिंग वगैरह नहीं करानी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है जिनमें, उनको मैं इस टाइप के कॉटन वाले जो मेरे पास बैग हैं उनमें रख रही हूँ। ये मैंने दिवाली के टाइम पर मंगाए थे और वो 10 का पैक था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। मेरी सारी साड़ियाँ वगैरह उसमें आ गई थी। फिर मैंने दोबारा ऑर्डर किया है ये 10 का, और अब मैं इसमें ना अपने जो सिल्क वगैरह के हैं इस टाइप के कपड़े, जैसे कि अब ये फिटिंग के लिए जाने हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अब इसमें रख रही हूँ। ये बहुत ही काम के हैं सच्ची में, मेरे को तो बहुत ही हेल्प करे हैं। इनसे चीज़ें जगह पर रखी रहती हैं, वो भी प्रेस करी हुई। गाइस मुझे ना अब रोना आ रहा है अपने ऊपर। 2019 में जो भी मैंने कपड़े खरीदे थे, बनवाए थे इतने महंगे महंगे, उनमें से कोई भी कपड़ा मेरे को फिट नहीं आ रहा है, खासतौर से ब्लाउजेज। मेरा वेट बढ़ गया है। ये बात तो मुझे पता थी मेरा वेट बढ़ा है, लेकिन वो ऐसे नहीं बढ़ा है कि अचानक से बढ़ा है। वो कहते हैं ना ग्रेजुअली ना थोड़ा करके बढ़ा है। 2019 से लेकर अब 2026 आने वाला है, तो इस बीच में जो समय निकला है उसमें थोड़ा करके बढ़ा है। और जो मेरा ज्यादा वेट बढ़ा है वो मुझे लगता है कि मेरा 23-24 में बढ़ा है। ज्यादा जो वेट बढ़ा है, जो एकदम से मुझे मालूम पड़ा कि हाँ मेरा वेट बढ़ रहा है, वो 23 और 24 में बढ़ा है। हाँ, मैंने नापा था अपना वेट, जब मेरा पहला वेट हुआ करता था वो 52 होता था, और अभी जो मेरा वेट है वो 59 है। तो काफ़ी अच्छा वेट बढ़ा लिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, इसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ जितना मुझसे बन पाता है। छूट जाती हैं, जैसे अभी 3-4 महीने से मैंने कुछ नहीं किया है। जब कशिश जाने वाली थी उससे पहले से ही मेरा छूट गया था, और अभी तक मतलब फेस्टिवल वगैरह चल रहे थे तो मैंने नहीं कुछ किया। तो अब मुझे लग रहा है वापस से ज्वाइन करती हूँ, वरना यही वेट और शूट ना कर जाए और ना बढ़ जाए। और पता है दुख मुझे किस बात का लग रहा है, इतनी महंगी साड़ियों के जो ब्लाउजेस थे ना वो 2019 वाले, उनका कोई भी ब्लाउज मुझे नहीं आ रहा है।
इतनी ब्यूटीफुल एक साड़ी है मेरे पास, मैंने आपको भी दिखाई कि नहीं दिखाई वो साड़ी, उसका ये ब्लाउज है जो मैंने बनवाया था और अभी फिलहाल ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन है, देखती हूँ मैं अगर टेलर कर पाए तो। इतना मार्जिन है, अगर उन्होंने कर दिया तो बेस्ट है। तो ये तो मेरे ब्लाउजेस के साथ हुआ है, और प्लस ये जो मेरे लहंगे के साथ का जो टॉप था वो, और प्लस जो मैंने अभी कुर्ती दिखाई थी आपको करवा चौथ वाली जो मैंने बताया था आपको, वो भी ऊपर से फिट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ये दिक्कत हुई है, मुझे रोना आ रहा है। मैं पता है लिटरली मैं रो चुकी हूँ एक बार, तो मुझे लग रहा है यार क्या मेरे इतने महंगे साड़ियों के ब्लाउज खराब हो गए। अब मैं अगर ये फिट नहीं हो पाए, मतलब इनमें इतना अच्छा मार्जिन नहीं निकल पाया, तो मुझे इनके कपड़े खरीद के लाने पड़ेंगे मैचिंग के, और फिर इनको पहन सकती हूँ मैं। तो ये तो काम और बढ़ गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज चेक कर लिया, इतने दिन से मैं टाल रही थी नहीं सब सही होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना बड़ा चेंज हो जाएगा, और ये चेंज मुझे अच्छा हुआ अब पता चल गया। तो अब फिलहाल मुझे ना देख कर आना है कि ये कितना सही हो सकते हैं, नहीं तो कपड़े वगैरह खरीद के लाने पड़ेंगे। चलिए, हम लेडीज का ना मालूम नहीं पड़ता, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा बॉडी वेट भी बढ़ता है। वो ना आप कुछ उसके लिए कर नहीं सकते कि जैसे आप बहुत ज्यादा जिम एक्सरसाइज वॉक ये सब कर रहे हो तब ना बढ़े, बहुत मुश्किल से होता है ये सब। आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो ना तब भी वो थोड़ा थोड़ा वेट हमेशा हर साल का बढ़ जाता है अपने आप ही, क्योंकि 52 से 59 तक का जो सफर है वो ऐसे ही नहीं हो गया है एक दिन में। हंस रही हूँ मैं इस टाइम, लेकिन सच में ये रोने वाली बात है। जब मैं अपनी साड़ियाँ ढूंढ रही थी उसी में मुझे अपना ये पुराना कोच का बैग मिला, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ना थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पिचका हुआ था क्योंकि ये बहुत दिनों से दबा हुआ रखा था साड़ियों के बीच में कहीं। अभी मैंने इसमें ना खूब सारे कपड़े वगैरह भर दिए जिससे कि इसकी शेप वापस आ जाए, और मैं इसे भी ना इन वाले बैग में रख रही हूँ, इससे इसका लेदर ख़राब नहीं होगा। तो आज का दिन कुछ मेरा ऐसा कटा। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स और फ्यूचर में लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मुझे ना अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ नया और एक्साइटिंग आपको दिखाती हूँ। तो बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।